हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। स्टूडेंट फाइनली जो है यूजी मैक आयुष का फॉर्म ऑनलाइन जो है वो हो रहा है। जो भी स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप बिहार के आयुष कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं BHMS, BAMS और BUMS कोर्स में, तो आप फॉर्म ऑनलाइन करें। देन उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, देन आपकी काउंसलिंग होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं आयुष के, और उस कॉलेज की कितनी फ़ी है। इससे आपको अंदाज़ा चल जाएगा। बिहार में फॉर्म ऑनलाइन करने का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है यूजी मैक आयुष का, वो इस बार नहीं लिया जा रहा है। जैसे आप अदर स्टेट में जाएंगे यूपी वगैरह में, तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल है वो भी लिया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप सबों को मैं कट ऑफ के ऊपर बताने वाला हूँ कि आपका नीट में कितना स्कोर है, तो आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना मार्क्स चाहिए, बिहार में प्राइवेट कॉलेज का कितना कट ऑफ जो है वो जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि नीट का कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हैं तो आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। आप MBBS BDS हो या यूजी मैक आयुष के थ्रू BHMS, BAMS और BUMS जैसे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीट 2022 का जो कट ऑफ, क्वालिफाइंग कट ऑफ जो था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 117 नंबर था, EWS के लिए 117, OBC 93, SC का 93 और ST का जो है वो 93। अगर इससे कम है आपका तो आप अप्लाई नहीं करें, आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस कट ऑफ को बहुत सारे स्टेट में काउंसलिंग के ड्यूरेशन के समय, काउंसलिंग के बीच में कम कर दिया जाता है अगर सीट फिलअप नहीं होता है तो चलिए हम बताते हैं आपको किस कॉलेज में कितनी सीट है और किस कॉलेज का कितना फ़ी जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ताकि आपको एडमिशन लेने में आसानी हो सके। देखिए यहाँ पे जो भी सीट है उसमें आपको 16% जो है वो ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है, ST कैटेगरी के लिए 1%, EBC कैटेगरी के 18% सीट रिजर्व है, BC कैटेगरी के लिए 12%। वहीं हम RCG कैटेगरी की बात करें तो 3% सीट जो है वो रिजर्व है, ये गर्ल्स की एक स्पेशल कैटेगरी है। और 10% जो है वो EWS एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व रखा गया है। तो यहाँ पे हम चलिए आइए जानते हैं। तो डेट जो है फॉर्म ऑनलाइन का, वो डेट ऑनलाइन फॉर्म का वो 14 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि कल तक फॉर्म का लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आप मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि इस साल आप यूजी मैक आयुष में पार्टिसिपेट बिहार में नहीं कर पाएंगे। आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, फ़ी पेमेंट करेंगे। अनरिजर्व OBC कैटेगरी के लिए 1200 रुपया फ़ी पेमेंट है, और जो भी अदर कैटेगरी है SC ST उसके लिए 600 रुपया फॉर्म ऑनलाइन फ़ी जो है वो रखा गया है। देन आपका 17/1 को मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग का जो शेड्यूल है वो आएगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, आपको रैंक बाय चॉइस फिलिंग करने से कैसे सीट मिलेगा। सारी चीज़ों को हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सबों के सामने लाते रहेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं। ये यूजी मैक आयुष का प्रोस्पेक्टस है जो BCEC ने इस बार जारी किया है। आप इसको BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन गवर्नमेंट कॉलेज आयुष स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार में कितने कॉलेज हैं आयुष के, तो यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में 125 सीट है। वहाँ पे देखिए शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज में 38 सीट है। टोटल कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया गया है। ऑल इंडिया कोटा जो ACC काउंसलिंग करवाती है आयुष के लिए, उसके लिए भी कुछ सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 19 सीट है, इसमें से 38 में से 6 सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए है, जिसका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। 4-5 राउंड की काउंसलिंग हो भी चुकी है। उसके बाद RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 11 सीट है। वहीं हम GBT गवर्नमेंट तिब्बत कॉलेज की बात करें तो 19 सीट रखा गया है। स्टेट सीट की हम बात करें तो आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में 106 सीट है। अयोध्या
अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज में 32 सीट है स्टेट के लिए। इन्हीं सीटों में से जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले। इन्हीं सीट पर आपका एडमिशन होगा। कॉलेज बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप जस्ट क्वालिफाई हैं तो आपका मैं एडमिशन जो है वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए प्राइवेट आयुष के कॉलेजेस हैं। होम्योपैथिक के जो टोटल कॉलेजेस हैं वो हैं 9, ठीक है, 9 कॉलेजेस हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए। हर एक कॉलेज में 42 के अप्रॉक्स सीट है। वहीं एक कॉलेज जो है जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज 85 है, जिसमें कि 85 सीट है, ठीक है। वहीं हम आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो टोटल 4 कॉलेजेस हैं। हर एक कॉलेज में 32 और 34 की रेशियो में सीट है। उसके बाद यूनानी मेडिकल की हम बात करें, BUMS की हम बात करें तो इसके 4 कॉलेजेस हैं। हर एक कॉलेज में 51, 34 और 42 के रेशियो में सीट है। ये सीट जो है वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इस सीट पर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। ये ओपन सीट है। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ है तो आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बिहार में बहुत कम कॉलेज है, इसलिए कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। जो भी बच्चे अगर बिहार के अलावे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूपी में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप वहां जाके अप्लाई करें। उसका फॉर्म ऑनलाइन का जो डेट है वो 15 तारीख लास्ट डेट है। 15 तारीख तक आप फॉर्म ऑनलाइन करके वहां सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपसे लिया जाएगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं काउंसलिंग के लिए तो डिस्प्ले पर हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा है। आपको फ़ी की हम बात करें यूपी में तो 13 लाख के आसपास जो है वो फ़ी स्टार्ट हो जाता है। रहना खाना और कॉलेज की फ़ी जो है 13 लाख से 20 लाख के अप्रॉक्स में आपका 5 सालों का जो होगा वो फ़ी होगा। उसके बाद हम चलिए फ़ी के तरफ चलते हैं। फ़ी किस कॉलेज का कितना है ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों इंक्लूड है, उसका फ़ी दिया गया है। चलिए, तो पहला जो कॉलेज है वो है RBTS गवर्नमेंट होम्यो मेडिकल कॉलेज, जो है वो पटना में है, आपका मुजफ्फरपुर बिहार में है। इसका फ़ी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में आपसे 812 रुपया लिया जाएगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो 282 रुपया। वहीं हम थर्ड ईयर की बात करें तो 282 रुपया इसका फ़ी है। फोर्थ ईयर में आपसे 372 रुपया फ़ी लिया जाएगा। हॉस्टल फ़ी आरएस जो है वो 100 रुपया पर मंथ है। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि अभी जो है इस साल का अपडेट नहीं आया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। उसके बाद GD मेमोरियल कॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये आपको हो गया कहाँ पे है, कंकड़बाग पटना में है। ठीक है, इसकी हम फ़ी की बात करें तो देखिए प्राइवेट कॉलेज है, फ़ी जो है वो बढ़ गया। BHMS कोर्स का 60 सीट है, एनुअल फ़ी जो है वो 1,60,000 है। वहीं हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो फ़ी दिया गया है, आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि एनुअल फ़ी जो है वो आपको सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद नीचे हम बात करते हैं डॉक्टर RB सिंह गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की, तो इसकी जो फ़ी है फर्स्ट ईयर की वो 1,92,500 है। सेकेंड ईयर की यहाँ पे हम बात करें 1,89,500 है। थर्ड ईयर की हम बात करें तो 1,89,500 है। फोर्थ ईयर में आपको 2,79,500 रुपया पे करना होगा। टोटल फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर का जो फ़ी है वो 8,51,000 है BHMS का। ठीक है स्टूडेंट, होम्योपैथी का टोटल जो फ़ी है वो 5,51,000 है। लेकिन बिहार में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, पैसा होने से कुछ नहीं होता है। अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूपी की तरफ मूव कीजिए, हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए। हमारे एक्सपर्ट की टीम जो है आपकी सीट अलॉटमेंट में गाइड करेगी, काउंसलिंग में गाइड करेगी। उसके बाद डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है इसका टोटल फ़ी है 7,70,000, मीन्स यहाँ फोर्थ ईयर तक इंक्लूड है। उसके बाद वहीं हम बात करें केंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, तो इसकी टोटल जो फीस है वो 8 लाख रुपया है। अप्रॉक्स होम्योपैथिक कॉलेज का जो फ़ी है वो 7 लाख से 8 लाख के बीच में है। उसके बाद डॉक्टर यदुवीर सिन्हा जो कि आपको लहरियासराय दरभंगा में है, इसकी टोटल फ़ी की हम बात करें तो इसका भी 8 लाख फ़ी है। उसके बाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कटिहार की हम बात करें तो इसका टोटल फ़ी जो है वो 7,40,000 है। देन उसके बाद हम बात करते हैं पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की, इसका फ़ी है 8,90,000। उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक BAMS का फ़ी है, देख सकते हैं टोटल फ़ी जो है वो 20,018 रुपया है। ठीक है, उसके बाद ये है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो फ़ी है वो देख सकते हैं 13,50,000 है। प्राइवेट कॉलेज का है। BAMS का फ़ी है 13 लाख से स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्स। उसके बाद श्री मोती सिंह जगेश्वरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय छपरा में जो है इसका फ़ी है
55,000, ठीक है। उसके बाद वहीं हम बात करें डीए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सिवान क्या, तो इसका जो फ़ी है टोटल आप देख सकते हैं, एनुअल फ़ी फर्स्ट ईयर का 3 लाख, सेकेंड ईयर का 3.5 लाख, यहाँ पे देख सकते हैं 3,33,000, 3,93,000, इस तरीके से इसका फ़ी जो है वो रखा गया है। इसका भी फ़ी अप्रॉक्स हम मान के चले तो वही आपका 13 से 14 लाख के अप्रॉक्स में जो है इसका फ़ी है, 12 से 13 लाख के अप्रॉक्स। उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो है शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में जो है इसका फ़ी है 3325 रुपया। हम कट ऑफ भी आपको बताएंगे कि कितना नंबर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और कितना नंबर चाहिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है नजीम यूनानी मेडिकल के लिए, तो इसका फ़ी जो है टोटल फ़ी आप देख सकते हैं 3,65,000 है, ठीक है। ये 3,65,000 टोटल फ़ी है, 2,45,000, 2,45,000, 3,35,000, ठीक है। ये आपको पार्टिकुलर सेमेस्टर वाइज दिया गया है, तो आपको जोड़ सकते हैं, इसका भी अप्रॉक्स जो हो गया 12 से 13 लाख। उसके बाद वहीं एक और है यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है ये आपको मुजफ्फरपुर में है, इसका टोटल फ़ी आप जोड़ सकते हैं, ये 3,35,000 फर्स्ट ईयर, 2,45,000 सेकेंड ईयर, 2,45,000 थर्ड ईयर और 3,65,000 आपका हो गया फाइनल ईयर। टोटल हम बात कर ले तो इसका भी आपका 8 से 9 लाख फ़ी हो जाता है। उसके बाद सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, इसका फ़ी भी अप्रॉक्स वही है, 3,35,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 2,45,000, सेकेंड ईयर 2,45,000 और फोर्थ ईयर में आपको 3,65,000। वहीं NH यूनानी मेडिकल कॉलेज आपको बक्सर सिवान में है, इसका फ़ी भी अप्रॉक्स 11,25,100 के आसपास है। उसके बाद राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, इसका जो फ़ी है वो आपको टोटल देख सकते हैं, एडमिशन फ़ी 15,000 है, यूनिवर्सिटी चार्ज 2,100 और टोटल फ़ी पेड जो है वो 17,100 है। गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत कम फ़ी है, कॉलेजेस बहुत कम हैं, इसलिए कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बिहार के BAMS, BHMS और BUMS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नीट में कितना स्कोर होना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना स्कोर होना चाहिए। अगर आप नीट में क्वालिफाई हैं तभी आप एडमिशन लें, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे बच्चे का एडमिशन हो गया था फर्जीवाड़े तरीके से प्राइवेट कॉलेज में, नीट क्वालिफाई नहीं थे। तो एक कॉलेज जो है आप बिहार में न्यूज़ सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैं सर्च करके बता देता हूँ कि देखिए फेक एडमिशन इन बिहार आयुष कॉलेज, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो एक जो है देखिए आयुष 1181 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था फर्जीवाड़ा में। तो फर्जीवाड़ा कैसे हुआ स्टूडेंट, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं थे उनका एडमिशन हो गया था, बाद में आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपसे ये कोई कहता है कि आप क्वालिफाई नहीं हैं फिर भी मैं आपका एडमिशन दिलवा दूंगा, तो इस झांसे में आपको नहीं रहना है। नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है हमने बताया है, अगर आप क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म ऑनलाइन करें और एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। देखिए ये जो है मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ को एनालाइज करके बनाया है, ये मैंने बहुत कम से कम कट ऑफ रखा है। अगर इसके ऊपर अगर आपका रैंक है ना तभी पॉसिबल है कि आपको बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल पाएगा। BMS गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 500 प्लस रैंक होना चाहिए। 500 से जितना ऊपर आपका मार्क्स रहेगा, सॉरी ये मार्क्स है, 500 से ऊपर जितना मार्क्स रहेगा आप उतने सेफ रहेंगे। EWS का 480, OBC का 450, SC का 380, ST का 280 और RCG का 475 मार्क्स के ऊपर है तभी आप सेफ है। जितना ऊपर मार्क्स रहेगा आपका आप उतना सेफ रहेंगे। BHMS की हम बात करें तो 440 मार्क्स, EWS का 405, OBC 400, SC 335, ST 250, RCG 280 के ऊपर मार्क्स जो है वो होना चाहिए। BUMS के लिए उर्दू कंपलसरी नहीं है, 390 मार्क्स अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 390, OBC 360, SC 350, ST 260 और RCG 380। स्टूडेंट मैंने ये मिनिमम मार्क्स लिखे हैं कि यहाँ तक एडमिशन हो सकता है आपका। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, काउंसलिंग आपको नहीं करनी आती है तो मिनिमम फी पेड करके आप काउंसलिंग के लिए हमारे एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्प्ले पर आपको नंबर दिया गया है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कांटेक्ट करना है। हमारी एक्सपर्ट की टीम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, जो आपके बिहाफ में काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग हर चीज़ करेगी और आपको एक काउंसलिंग के थ्रू एक सीट जो है वो दिलवाएगी। वहीं हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज का भी 200-250 प्लस अप्रॉक्स जो है वो कट ऑफ जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि बिहार में कॉलेजेस बहुत कम हैं, इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर देते हैं, कंजेशन ज़्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि
कट ऑफ जो है वो प्राइवेट कॉलेज का ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों आपको क्या करना है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है आयुष में, तो आप यूपी का फॉर्म फिलअप कीजिए। यूपी में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, फ़ी जो है वो सिंपली आपका बिहार और यूपी का सेम ही है, आपको 1 लाख के आसपास का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा डिफ़र नहीं करता है। अगर आप यूपी के एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म का ऑनलाइन लास्ट डेट जो है वो 15 तारीख तक है। आप हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए, हमारे एक्सपर्ट की टीम जो है आपके बिहाफ में काउंसलिंग करके सारा जो है सीट वगैरह दिलवाएगी आपको। काउंसलिंग के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपके जो भी डाउट है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट की टीम आपके लिए 24/7 जो है वो हाजिर है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।